गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज का विषय है इतिहास। टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का समय 320 बीसी से 220 बीसी माना जाता है। आज चर्चा का विषय है मौर्य राज्य का स्वरूप। मौर्य राज्य प्राचीन काल में साम्राज्यवादी सरकार का पहला प्रयोग था। इससे छोटे छोटे राज्यों का विघटन हुआ तथा एक केंद्रीय साम्राज्य का उदय हुआ। राज्य की शक्ति सर्वोपरि थी, जिससे राजा की शक्ति में अत्यधिक विस्तार हुआ। वह शक्ति और अधिकार का प्रतीक बन गया। अशोक के काल में राजतंत्र ने पितृत्व का चरित्र ग्रहण कर लिया। इससे व्यक्ति के जीवन के सभी पहलू प्रभावित हुए। प्रजा को पुत्रवत समझने के कारण राजा ने प्रजा की भलाई को अपनी जिम्मेदारी समझी। यह विचार आधुनिक कल्याणकारी राज्य के विचार के निकट प्रतीत होता है। मौर्य राज्य में उत्कृष्ट एवं गूढ़ प्रशासनिक ढांचे का विकास हुआ, जो विस्तृत राज्य तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए यह आवश्यक भी था। मौर्यों ने पिरामिडनुमा प्रशासनिक ढांचे का विकास किया, जो पद एवं वेतन के आधार पर काफी हद तक पदानुक्रम था। यह व्यवस्था राजनीतिक शक्ति की महत्वपूर्ण अंग थी। इस प्रकार के बड़े एवं विस्तृत प्रशासनिक ढांचे से स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य के दूरवर्ती क्षेत्रों पर भी शक्तिशाली प्रशासनिक नियंत्रण बनाया गया था। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में नियुक्त सभी अधिकारियों ने मानव के क्रियाकलापों से संबंधित सभी मामलों में नियंत्रण स्थापित किया, जो मौर्य नौकरशाही का मुख्य विशेषता थी। आर्थिक गतिविधियों में अभिरुचि मौर्य राजनीतिक व्यवस्था में राज्य का एक असाधारण कदम माना जाता था। राजा ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हुए उन पर नियंत्रण स्थापित किया। राज्य ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कार्य किए, जैसे पहला, प्रतिभूमि का कृषि हेतु विकास किया गया। दूसरा, नए व्यापारिक मार्ग खोले गए। तीसरा, संचार व्यवस्था का विकास किया गया। चौथा, औद्योगिक गतिविधियों का नियंत्रण एवं विनियमन किया गया। इसी प्रकार मौर्यों के राजनीतिक व्यवस्था में कर व्यवस्था का सूत्रपात एक ऐतिहासिक कदम था। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले मौर्यों ने ही कर प्रणाली के महत्व को समझा तथा इसे राज्य की आय का प्रथम तथा प्रधान स्रोत माना। कर निर्धारण एवं कर असूली की व्यवस्था को काफी महत्व दिया गया था, और साथ में दी गई करों की सूची काफी प्रभावशाली है, जिससे भूमि तथा खनन से लेकर वेश्यावृत्ति तक पर कर का प्रावधान किया गया है। आपातकाल में कर लगाने का प्रावधान भी काफी महत्वपूर्ण है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मौर्यों ने कर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हर व्यक्ति पर कर लगाने के गंभीर प्रयास किए गए।
मौर्य युग में कानून मुक्त सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित था। वह सामाजिक व्यवहार की स्थापना तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध थे। धर्मशास्त्र में उल्लिखित सामाजिक प्रतिमानों तथा पीढ़ियों से विकसित परंपराओं को कानून के धर्मशास्त्र में उल्लिखित सामाजिक प्रतिमानों तथा पीढ़ियों से विकसित परंपराओं को कानून बनाने में आधार बनाया गया। सामाजिक रिवाजों की रक्षा करना राजा का महान कर्तव्य था। मौर्य प्रशासन व्यवस्था में नगर प्रशासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। इससे स्पष्ट होता है कि मौर्य विभिन्न शक्तिशाली आर्थिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली शहरी समस्याओं के प्रति चिंतित थे। नगर प्रशासन में एक व्यवस्थित एवं संगठित पद्धति के दर्शन होते हैं, जो विभिन्न सभाओं तथा उनके विशिष्ट कार्यों से स्पष्ट होता है। मौर्य राज्य में पुरोहित की बदली भूमिका दिखाई देती है। इस काल में पुरोहित राजनीतिक मामलों से जुड़ने लगा। उसके कार्य केवल धर्म क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि वह राजा का निकटवर्ती सलाहकार बन गया। मौर्यों ने पुलिस एवं फौजदारी प्रशासन की एक सक्षम व्यवस्था का विकास किया, जिसमें जासूसी व्यवस्था भी शामिल थी। राज्य के सभी मामलों में राजा का सर्वोपरि स्थान था तथा इसके लिए हमेशा वह प्रयासरत रहा करता था। धन्यवाद।